बात है, लेकिन मंजिल मिले न मिले इसका मुझे गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो होगा। ये तो भगवान के ऊपर है कि भागीदारी होती है कि नहीं होती। गाजीपुर की धरती का लाल, जिसके रग रग में स्वाभिमान का है मलाल, गांव की पगडंडियों से पठन पाठन कर उच्च शिक्षा के लिए पहुंचा इलाहाबाद। दिल में ख्वाहिश थी आईएएस बनने की, लेकिन छात्र जीवन में संघर्ष के बल नौजवान युवाओं का पहुंचता रहा आंसू और कहता रहा संघर्ष ही जीवन है। 2022 के चुनावी दंगल में गांव गरीब मजदूर की आवाज बुलंद करने की है अभिलाषा। जाबाज क्रांतिकारी का नाम है एसपी पांडे, शताब्दी अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जनपद गाजीपुर गंगा पार के रहने वाले का एक इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को जहां चुनावी दंगल में उतार के और सत्ता की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। ऐसे में हम ऐसे कद्दावर नेता से बात करते हैं जिसने अपने जीवन में छात्र जीवन से लेके और बड़ी बड़ी राजनीति की ऊंचाइयों तक को छुआ। ऐसे नाम है एसपी पांडे जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्वांचल की माटी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। गांवी परिवेश में रहने वाले और लोगों से एक स्नेहिल बर्ताव के साथ अपना जीवन यापन करने वाले, बनारसी मिजाज में अपना पान घुलाने वाले एसपी पांडे जी हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं आज के राजनीतिक परिदृश्य में। स्वागत है। आज 2022 विधानसभा चुनाव का एक मंजर सा चल पड़ा है और इसमें जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल को देखते हुए? ये जो दंगल होने जा रहा है, यह बहुत ही दिलचस्प दंगल होगा। ऐतिहासिक चुनाव होगा इस बार का, और सीधे सीधे आवाम ने ये मान लिया है कि यहाँ के फासिस्टवादियों को हटाना है और समाजवाद को लाना है। क्योंकि स्थिति फासिस्टवादियों के आने के बाद नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, सारे के सारे लोग ध्वस्त हो चुके हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में यह चुनाव अपने आप में एक इतिहास खड़ा करेगा। पांडे जी, आपका एक छात्र जीवन रहा है, क्रांतिकारी जीवन रहा है, आपने बहुत संघर्ष किया है। एक वो भी समय था राजनीति का और एक आज भी है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का सामंजस्य रहा है आम जनमानस में? उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर हो गया है। राजनीतिक स्तर बिल्कुल चरम सीमा पर, उसको ये कहिए कि नैतिकता का यहाँ पतन हो गया है। अब उधर और इधर दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बहुत भयानक हो गई है। अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी इस बार 40 सीट से हमको लगता है कि ज़्यादा नहीं पाएगी। ये स्थिति है। पांडे जी, आज आपके चेहरे से और आपके बोल से पहले जैसा जो एक मिठास था, उस मिठास में और आज में बहुत का अंतर हमें दिखता नजर आ रहा है। क्या कारण है? अंतर इसलिए है कि इलाहाबाद इंस्टीट्यूट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा और पढ़ने लिखने वाला रहा और आईएएस बनने के लिए गया था। तो उस माहौल में और आज के माहौल में देखने में बहुत कष्ट है कि क्या स्थिति होती जा रही है। उसके बाद हिंदुस्तान का नौजवान क्यों चुप है। लेकिन इस बार के माहौल को देखने से लग रहा है कि हिंदुस्तान का नौजवान और प्रदेश का नौजवान, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, इस पर उतार। पांडे जी, गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है और गुलाम भारत में भी गाजीपुर और बलिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का जो एक पहले कोरोना काल में जो एक दृश्य था और जो देश की आर्थिक हालत है, इस सब को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए आप क्या कहेंगे? प्रदेश का नौजवान मन बना चुका है कि फासिस्टवादियों को हटाया जाएगा और समाजवाद को लाया जाएगा।
मतलब एक ही विकल्प है केवल हाँ, समाजवाद। एक ही विकल्प, वर्तमान में एक ही विकल्प। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो विकास के कार्य किए हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है, तरह तरह की चीजें डेली प्रचार प्रसार में आ रही हैं। नहीं, वहाँ बहुत झूठा बयानबाजी हुई है, बहुत लोगों को बरगलाया गया है। जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नौजवान का पेट नहीं भरेगा। नौजवान एकदम सड़क पे आ गया है, 8,000 और 5,000 की नौकरी कर रहा है। अब आप ही समझे कि वो स्थिति क्या होगी एक परिवार की। तो इसलिए इनका विकास अब इस समय नहीं नौजवान देख रहा है कि नौजवानों के दम पर ही आए थे। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन अब नौजवान जब बागी हो जाता है तो इतिहास बदलता है। तो तस्वीर और तकदीर को इस बार नौजवान बदल देगा, और जहाँ यहाँ से बदलेगा वहाँ 24 भी इनके हाथ से निकल जाएगा। बहुत से नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले मेढक की तरह कूद कर गए थे और फिर मेढक की तरह उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद नहीं कर रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में कोई आ रहा है तो ये समझ रहा है कि अब समाजवाद ही रहेगा तो फासिस्टवाद जाएगा। नहीं तो इन सबों का बोलबाला बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इनकी स्थिति भयानक हो गई है हिंदुस्तान में। 24 तक अगर ये सरकार रह जाएगी तो स्थिति होगा कि मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब मात्र रह जाएंगे हिंदुस्तान के 20% कैपिटलिस्ट, और उसके बाद सब लोग कंगाल हो जाएंगे। किसानों की हालत जो है, देश की आर्थिक स्थिति, खेती बाड़ी की अगर हम बात करें, आप गांवी परिवेश से आते हैं, तो किसानों की क्या दशा है? किसान रो रहा है, किसान की हालत सबसे बदतर है। और किसान ने फैसला ले लिया है, उसका उदाहरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमको लगता ही नहीं कि इतना बड़ा आंदोलन इस धरती पर कभी हुआ था। तो किसानों का फैसला जो है बिल्कुल उचित फैसला है, और किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से भगाएगा, और उसके बाद हिंदुस्तान से भी लोग चले जाएंगे। मतलब एक नए भारत का निर्माण होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या आपकी भागीदारी होगी? भागीदारी होगी या नहीं होगी दूसरी बात है, लेकिन मंजिल मिले न मिले इसका मुझे गम नहीं। मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो होगा। ये तो भगवान के ऊपर है कि भागीदारी होती है कि नहीं होती। नहीं, किसी दल से आप अप्लाई? प्रसपा से। अच्छा, हाँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आपने अप्लाई किया है? उम्मीदवार है वहाँ के। अच्छा। अभी आपने देखा कि हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एसपी पांडे जी थे, जिनका छात्रों में, नौजवानों में, ग्रामीणों में, किसानों में एक बहुत बड़ा लगाव है। और कहा जाता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इस उद्देश्य से अब विधानसभा चुनाव में एसपी पांडे जी आने वाले हैं। देखा जाता है कि देखते हैं कौन सा दल अब इन्हें कितना अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करता है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।